अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का दिली इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम इल्म रियाज़ी का चौथा बाब सादा मसावात सिंपल इक्वेशंस, इस सबक का जो पार्ट 8 यानी इस सबक का आज हम आखिरी हिस्सा इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो आज का जो उन्वान है सादा मसावात का अमली सूरत हाल में इस्तेमाल, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन मसाइल में हम किस तरह से सादा मसावात को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो पहले वीडियो में हमने सीखा है कि किस तरह से जो बयानात होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े हुए बयानात, उनको मसावात में लिखना हम सीख चुके हैं। बयानात को मसावात में लिखना सीख चुके हैं और मसावात को हम किस तरह से हल करते हैं, मसावात को हल करना भी हम क्या है सीख चुके हैं। तो अब हम जो मसाइल हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े जो मसाइल हैं, तो उन मसाइल को हल करने के लिए अब हम क्या हैं तैयार हैं। तो इस तरह से जो रोज़मर्रा से जुड़ी हुई जो मसाइल हैं, जो पहेलियाँ होते हैं, जो सवालात होते हैं, तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, इनके लिए मसावात बनाना है, फिर उस मसावात का हल हमें तलाश करना है। तो सवाल होता है, जो बयान होता है, बयान के लिए सबसे पहले हम क्या करना है, मसावात को बनाना है और उस मसावात का हल हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो मिसाल दी गई है, एक अदद का 3 गुना और 11 का जोड़ 32 है, तो वो अदद बताइए। तो यहाँ पर एक बयान है। तो अब बयान को मसावात में किस तरह से तब्दील करना हमने पहले वीडियो में ही सीखा है। अब इस बयान के लिए हम सबसे पहले मसावात को बनाएंगे। एक अदद का 3 गुना, तो मान लीजिए कि वो अदद x है, उसका 3 गुना यानी 3x और 11 का जोड़, अदद का 3 गुना और 11 का जोड़ कितना है 32 है। तो इस बयान के लिए हमने यहाँ पर एक मसावात को बनाया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल किस तरह से करना है, पिछले वीडियो से हम देखते आ रहे हैं। अमले अब्दाल का तरीका इस्तेमाल करते हुए हम मसावात को हल कर रहे हैं। तो मसावात को हल करने के लिए मुतगय्यर को अलहदा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से किसे हटाएंगे, 11 को। तो ये 3x बराबर 32, तो 3x बराबर 32। तो यहाँ पर ये 11 जमा में है, जब इसे हम RHS में मुंतकिल करेंगे तो ये कितना होगा, नफ़ी 11 होगा। तो इस तरह से ये 3x बराबर, अगर हम 32 में से 11 निकालेंगे तो 21 बच जाएगा। अब यहाँ से 3 को हटाना है, 3 ज़रब में है, तो RHS में जाने के बाद में क्या होगा, वो तक़सीम में होगा। तो इस तरह से x बराबर 3 7 21, ये इस मसावात का हल है। हम अपने जवाब की जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर वो कीमत अगर हम डालेंगे तो ये 3 7 21, 21 में अगर हम 11 मिलाएंगे तो 32 होगा। तो हम अपने जवाब की जांच भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो दूसरा सवाल, जो दूसरा बयान यहाँ पर दिया गया है, राजू के वालिद की उम्र, राजू के उम्र के 3 गुने से 5 साल ज़्यादा है। अगर इसके वालिद की उम्र 44 साल है तो राजू की उम्र बताइए। तो अब इस बयान के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मसावात को बनाएंगे। तो राजू के वालिद की उम्र राजू के उम्र से 3 गुने से 5 साल ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ क्या करना है, राजू की उम्र। तो मान लीजिए कि राजू की उम्र x साल है, तो उसके वालिद की उम्र क्या है, राजू के उम्र के 3 गुना। तो राजू के उम्र का 3 गुने से 5 साल ज़्यादा है। ये किसकी उम्र है, उसके वालिद की उम्र, राजू के वालिद की उम्र राजू के उम्र के 3 गुने से 5 साल ज़्यादा है। अगर इसके वालिद की उम्र 44 साल है तो राजू की उम्र मालूम कीजिए। तो इस बयान को हमने मसावात में तब्दील किया। तो अब इसका हम हल मालूम करेंगे। तो 3x बराबर 44 जमा 5, जब RHS में आएगा तो ये नफ़ी 5 होगा। इस तरह से 3x बराबर 44 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो ये 39 होगा। x बराबर 39
बटा ये 3 ज़रब में है, RHS में आने के बाद में तकसीम में होगा। इस तरह से x बराबर 13, तो x बराबर 13 क्या है, इस मसावात का हल है। तो ये क्या हो गया, ये x बराबर 13 किसकी उम्र है, राजू की उम्र है। तो हम अपने जवाब की जांच भी यहाँ पर कर सकते हैं। 13 x की कीमत अगर हम यहाँ पर 13 डालेंगे तो ये 13 3 39, 39 में अगर 5 मिलाए तो कितना होगा, 44 होगा। तो इस तरह से हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं, जो मुआम में हैं, जो पहेलियाँ हैं, उनको हल करने के लिए हम सादा मसावात का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम मश्क नंबर 4.4 को हल करेंगे। अब हम मश्क नंबर 4.4 जो इस सबक की आखिरी मश्क है उसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर मंदरजा झील हर एक सूरत हाल के लिए मसावात बनाइए। तो यहाँ पर जो बयानात दिए गए हैं, सूरत हाल दिए गए हैं, इनके लिए हम क्या बनाना है, सबसे पहले मसावात को बनाइए और फिर नामालूम अदद के लिए इनको हल कीजिए। यानी इसमें जो मुतग़य्यर होता है उस मुतग़य्यर की कीमत मालूम करने के लिए हमें मसावात को हल करना है। तो सबसे पहली जो सूरत हाल है, यानी जो पहला सवाल है, एक अदद के 8 गुने में 4 जमा कीजिए, आपको 60 मिलेगा। तो इस बयान के लिए सबसे पहले हम क्या बनाना है, मसावात को बनाना है। तो एक अदद उसका 8 गुना यानी 8x में 4 जमा कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखते आ रहे हैं कि किस तरह से हम आसान तरीके से हम क्या है बयानात को मसावात में लिख सकते हैं। तो एक अदद का 8 गुने में 4 जमा कीजिए तो आपको 60 मिलेगा। अब हमें इस मुतग़य्यर की कीमत मालूम करना है। तो ये 8x बराबर 60 जमा 4, जब RHS में जाएगा तो ये नफ़ी 4 होगा। तो ये 8x बराबर 56 होगा। 60 में से अगर 4 निकले तो 56 होगा। इसी तरह से x बराबर 56 बटा 8 ज़रब में था, तकसीम में आएगा। तो इसको हम 4 से कट करेंगे या 8 के पाड़े से, 8 1 8, 8 7 56। तो इस तरह से x बराबर कितना होगा, 7। तो x बराबर 7 क्या है, इस मसावात का हल है। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक अदद के 5 हिस्से में से, एक अदद के 5 हिस्से में से 4 घटाने पर 3 मिलेगा। तो एक अदद नामालूम है, मुतग़य्यर है, उसका 5वां हिस्सा यानी x बटा 5 में से 4 घटाना यानी 4 को तफरीक करना तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इस बयान के लिए ये मसावात बनती है। तो अब यहाँ पर हम इस मुतग़य्यर की कीमत मालूम करना है। तो ये x बटा 5 बराबर 3, ये नफ़ी 4 जब RHS में जाएगा तो कितना होगा, जमा 4 होगा। तो x बटा 5 बराबर कितना होगा, ये 7। अब यहाँ पर ये 5 तकसीम में है, जब RHS में जाएगा तो ज़रब में होगा। तो x बराबर 7 ज़रब 5। इस तरह से x बराबर 7 5 35। तो 7 5 35 क्या है, इस मसावात का हल है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो तीसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, अगर मैं एक अदद का 3/4 लूँ, यहाँ पर सब ये पहेलियाँ हैं, ये मुआम में हैं, इनके लिए मसावात बना करके हमें इन्हें हल करना है। तो अगर मैं एक अदद का 3/4 लूँ तो वो अदद मान लीजिए वो x है, उसका 3/4 यानी 3/4, 3/4 अदद का 3/4 लूँ और इसमें 3 को जोड़ूँ, अदद के 3/4 में 3 को जोड़ूँ तो कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। तो अब हमें इस x की कीमत मालूम करना है। तो ये 3/4 x बराबर 21 जमा 3, यहाँ पर आने के बाद में ये नफ़ी 3 होगा। और इसी तरह से ये 3/4 x बराबर 21 में अगर हम 3 निकालेंगे तो ये 18 होगा। अब नेक्स्ट यहाँ से हम किसे हटाना है, 4 बटे में है, तो यहाँ पर आने बाद में क्या होगा, ये 3x बराबर 18 ज़रब 4 होगा।
18 ज़रब 4 होगा। तो इस तरह से ये 3x बराबर 18 4 72। 18 4 कितना होगा? 72। अब x बराबर 72/3, 3 ज़रब में था, यहाँ पर आने बाद में ये तकसीम में होगा। तो इस तरह से x बराबर 3 1 3, 3 2 6 1 बचा, तो ये 3 4 12। तो कितना हुआ? x बराबर 24 क्या है? इस मसावात का हल है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चौथी सूरत हाल या चौथा सवाल यहाँ पर जो दिया गया है, किसी अदद के 2 गुने में 11 घटाने पर मुझे 15 मिलेगा। तो किसी अदद को मान लीजिए कि वो y है, उसके 2 गुना यानी 2y, उसमें से 11 घटाने पर यानी 11 को नफ़ी करने पर कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। किसी अदद के y में 2 गुने में, किसी अदद के 2 गुने में 11 घटाने पर कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। तो वो अदद हमें मालूम करना है। तो 2y बराबर 15, नफ़ी 11 जब RHS में आएगा तो ये जमा 11 होगा। तो इस तरह से ये 2y बराबर 15 में अगर हम 11 मिलाएंगे तो ये कितना होगा? 26 होगा। अब नेक्स्ट y बराबर 26, 2 यहाँ ज़रब में था, RHS में जाने के बाद में ये तकसीम में होगा। तो y बराबर कितना है? 13। अगर इसको हम कट करेंगे तो y बराबर 13 क्या है? इस मसावात का हल है। जो अगला सवाल यहाँ पर है, मुन्ना के पास जितनी कॉपियाँ थी इसके 3 गुने को 50 में से घटाने पर इसको 8 मिला। यानी मुन्ना के पास जितनी कॉपियाँ थी इसके 3 गुना, मान लीजिए कि वो कॉपियाँ कितनी थी? x, उसका 3 गुना। 3 गुने को कॉपियों के 3 गुने को क्या कर रहा है वो? 50 में से घटाने पर, 50 में से कॉपियों के 3 गुने को 50 में से तफरीक करने पर कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो ये मसावत कुछ इस तरह से बनेगी, यानी कॉपियों के 3 गुने को 50 में से घटाना, तो 50 नफ़ी 3x बराबर 8। तो यहाँ पर हमें x की कीमत मालूम करना है। तो ये नफ़ी 3x बराबर 8, ये 50 जब RHS में जाएगा तो ये नफ़ी 50 होगा। अब नेक्स्ट जो है नफ़ी 3x बराबर, अगर 8 में से अगर हम 50 निकालेंगे तो ये कितना होगा? नफ़ी 42 होगा। अब यहाँ से नफ़ी 3 जो ज़रब में है, अगर हम इसको RHS में भेजेंगे तो ये x बराबर नफ़ी 42 बटा नफ़ी 3 होगा। नफ़ी 42 बटा नफ़ी 3 होगा। जो ज़रब में था नफ़ी 3 RHS में जाने के बाद में तकसीम में होगा। तो ये नफ़ी बटा नफ़ी जमा, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 3 1 3, 3 1 3 1 बचा, और ये 3 4 12। तो ये कितना होगा? 14। x बराबर क्या है? 14 इस मसावात का हल है। ठीक है। जो नेक्स्ट यहाँ पर सूरत हाल दी गई है, इब्ने हाल ने एक अदद सोचा, अगर इसने इसमें 19 जोड़ दिया। तो इब्ने हाल ने एक अदद सोचा, इसने इसमें 19 को जोड़ा, यानी उसमें 19 को जमा कर दिया और जवाब को 5 से तकसीम कर दिया। यानी अदद में 19 को जोड़ करके उसको कैसे तकसीम कर रहा है? 5 से तकसीम करता है, तो उसको कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो इब्ने हाल ने एक अदद सोचा, उसमें 19 को जोड़ा, उसको जो जवाब आ रहा है उसको 5 से तकसीम कर रहा है और उसे कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो इस सूरत हाल के लिए ये मसावात बनती है। तो सबसे पहले हम 5 को RHS में मुंतकिल करेंगे। तो x जमा 19 बराबर 8 ज़रब 5 होगा। तकसीम में था, ज़रब में चला गया, तकसीम में था, ये ज़रब हो गया। तो इस तरह से x बराबर 8 5 कितना होगा? 40 होगा। ये जमा 19 को अगर हम RHS में भेजेंगे तो ये नफ़ी 19 होगा। तो इस तरह से x बराबर, अगर 40 में से 19 चले गए तो कितना? 21। तो 21 क्या है इस मसावात का? जो अगला सवाल है, अनवर ने एक अदद सोचा, अगर वो इस अदद के 5/2 हिस्से में से 7 निकाल ले तो इसको 23 मिलेगा।
तो अनवर ने एक अदद सोचा, मान लीजिए कि वो अदद यन है। कौन सा भी मुतग़य्यर हमें ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि वो मुतग़य्यर क्या है, यन है। एक अदद सोचा, वो इस अदद के 5/2 हिस्से से, यानी यन का 5/2वां हिस्सा, यन के 5/2 हिस्से में से 7 को निकाल ले तो इसको कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। तो इस सूरत हाल के लिए ये मसावत बनती है। अदद के 5/2 हिस्से में से 7 निकालने पर 23 मिलेगा, तो वो अदद हमें मालूम करना है। तो ये 5n/2 बराबर 23, नफी 7 जब इधर आएगा तो ये जमा 7 होगा। तो 5n बराबर 23 में अगर हम 7 मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 30। और ये 2 जब RHS में चला जाएगा तो ये ज़रब 2 होगा। यहाँ पर तकसीम में था, RHS में जाने के बाद में क्या होगा, ये ज़रब होगा। तो 5n बराबर 30 2 60। अब n बराबर क्या है, 60/5। तो n बराबर 5 1 5 5 1 5 और 1 बचा, तो 5 2 10, यानी 5 12 60। तो n बराबर 12 क्या है, इस मसावात का हल है। तो हम अगला सवाल हल करेंगे। तो मश्क नंबर 4.4 का जो दूसरा सवाल है, मंदरज झील को हल कीजिए। तो यहाँ पर एक बयान दिया गया है। तो मश्क नंबर 4.1 में ये बयान गुज़र चुका है। इस बयान के लिए हमने मसावात को बनाया था। आज हम क्या करना है, इस मश्क में इस बयान के लिए मसावात बनाना है और उस मसावात को हल भी करना है। तो टीचर ने क्लास में बताया कि इनकी क्लास में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं, सबसे कम मार्क्स के 2 गुने में 7 जोड़ने के बराबर हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके बराबर हैं, सबसे कम मार्क्स के 2 गुने में 7 जोड़ने के बराबर हैं। तो सबसे कम मार्क्स को अगर हम x लिए तो सबसे कम मार्क्स के 2 गुने में 7 जोड़ने पर, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स सबसे कम मार्क्स के 2 गुने में 7 जोड़ने के बराबर हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं, 87 हैं। तो ये इस बयान के लिए ये मसावात बनती है। अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो 2x बराबर 87, ये जमा 7 जब RHS में चला जाएगा तो ये नफ़ी 7 होगा। तो 2x बराबर 87 में से अगर हम 7 निकालेंगे तो ये 80 होगा। x बराबर 80/2, ज़रब में था, तकसीम में आएगा। तो इस तरह से x बराबर 40 क्या है, सबसे कम मार्क्स हैं। तो सबसे कम मार्क्स बताइए। तो सबसे कम मार्क्स कितने हैं, 40 हैं। तो अब जो दूसरा बयान यहाँ पर दिया गया है, एक मसावी साकिन मुसल्लस में कायदे पर बने जाविये बराबर होते हैं। रास पर बना जाविया 40 दर्जे का है, तो कायदे पर के बने जाविये क्या हैं। इसी तरह का एक सवाल मश्क नंबर 4.1 में गुज़र चुका है। तो एक मसावी साकिन मुसल्लस, तो सबसे पहले मसावी साकिन मुसल्लस किसे कहते हैं, ऐसा मुसल्लस जिसके कोई 2 ज़िले आपस में मसावी होते हैं। यहाँ पर कायदे पर बने जाविये बराबर होते हैं। ये मुसल्लस का कायदा, यहाँ पर जो बनने वाले जाविये क्या हैं, आपस में बराबर होते हैं। और जो रास पर बना जाविया है, यानी यहाँ पर जो बना जाविया है वो कितने दर्जे का है, 40 दर्जे का है। तो कायदे पर बने जाविये की पैमाइश हमें मालूम करना है। तो मान लीजिए कि कायदे पर का बना जाविया x है, तो दोनों मसावी हैं, मतलब ये भी x और ये भी कायदे पर बने जाविया x हैं। तो और एक चीज़ जो यहाँ पर दी गई है कि मुसल्लस के जो दाखिली जावियों का मजमूआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है। तो मुसल्लस के 3 जाविये x जमा x जमा 40, तीनों जावियों का मजमूआ कितना होता है, 180 दर्जे। 2 कायदे पर के जाविये, दोनों मसावी हैं, दोनों के लिए हमने क्या लिया, x लिया। और तीसरा जो जाविया है वो 40 बराबर 180 दर्जे। तो x जमा x कितना होगा, ये 2x जमा 40 बराबर 180। अब इस तरह से ये 2x बराबर 180, ये जमा 40 जब RHS में चला जाएगा तो ये नफ़ी 40 होगा।
तो 2x बराबर 180 में से अगर हम 40 निकालेंगे तो ये 140 होगा। तो x बराबर 140/2। तो x बराबर 2 1 2 2 7 14 यानी 70 दर्जे। तो x बराबर 70 दर्जे का है, कायदे पर का बना जाविया है। ये 70 और ये 70, तो 7 7 14, 14 में 4 मिलाएंगे तो 18 यानी 180 दर्जे। तो इस तरह से जो कायदे पर बना जाविया कितने दर्जे का है, ये 70 दर्जे का है और ये भी 70 दर्जे। अगर हम तीनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 180 होगा। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब जो सवाल है, राहुल ने जितने रन बनाए सचिन ने इसके 2 गुने रन बनाए। दोनों के रन मिलाकर 2 सैकड़ों से 2 रन कम हैं, तो दोनों ने कितने कितने रन बनाए। तो राहुल और सचिन, तो राहुल ने जितने रन बनाए सचिन ने इसके दुगने रन बनाए। मान लीजिए कि राहुल ने x रन बनाए तो सचिन ने इसका 2 गुना यानी 2x रन बनाए। अब दोनों को मिला करके यानी राहुल और सचिन के रन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो x और 2x बराबर कितना, 2 सैकड़ों से 2 रन कम। सैकड़ा यानी 100, 2 सैकड़े बोले तो 200, 200 से 2 रन कम यानी 198। 2 सैकड़ों से 2 रन कम यानी 198 रन। यानी राहुल और सचिन के दोनों के मिलाकर के कितने रन हो गए, 198 रन हो गए। तो अब हमें राहुल और सचिन ने कितने कितने रन बनाए वो मालूम करना है। तो x जमा 2x कितना होगा, ये 3x बराबर 198। तो इस तरह से x बराबर 198/3। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 3 1 3, 3 6 18, 1 बचा और ये 3 6 18। तो x बराबर कितना हुआ, 66। तो x बराबर 66, ये किसके रन है, ये राहुल के रन है। तो राहुल ने कितने रन बनाए, 66। तो सचिन ने कितने बनाए, 2x यानी उसका डबल यानी 2 × 66, तो कितना हुआ 132। तो 132 रन राहुल ने 66 बनाए तो सचिन ने 132 रन बनाए। ठीक है, तो इस तरह से ये मश्क नंबर 4.4 का दूसरा सवाल मुकम्मिल होता है। अगला सवाल हम हल करें। तो मश्क नंबर 4.4 का जो तीसरा सवाल है, मंदरज झील को हल कीजिए। तो यहाँ पर एक बयान दिया गया है, इरफान ने कहा कि इसके पास परमित के मार्बल के 5 गुने से 7 मार्बल ज़्यादा हैं। इरफान के पास 37 मार्बल हैं, तो परमित के पास कितने मार्बल हैं। तो ये बयान मश्क नंबर 4.1 में गुजर चुका है, इसके लिए हमने मसावत बनाई है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि परमित के पास जो मार्बल हैं, परमित के मार्बल को अगर हम x मान लेंगे तो इरफान के पास कितने मार्बल हैं, परमित के मार्बल के 5 गुने से, परमित के मार्बल के 5 गुने से 7 ज़्यादा हैं। तो इरफान के पास जो मार्बल हैं, परमित का मार्बल को हमने x लिया है तो उसके 5 गुने से 7 मार्बल ज़्यादा हैं। तो इरफान के पास कितने मार्बल हैं, 37 मार्बल हैं। तो इरफान के मार्बल जो 37 हैं वो किसके मसावी हैं, परमित के मार्बल के 5 गुने से 7 ज़्यादा हैं। तो ये इस बयान के लिए ये मसावत है। तो इस मसावत का अगर हम हल मालूम करेंगे तो हमें परमित के पास मौजूद मार्बल की तादाद मालूम होगी। तो ये 5x बराबर 37, ये जमा सा जब RHS में चला जाएगा तो ये नफ़ी 7 होगा। तो ये 5x बराबर 37 में से अगर हम 7 निकालेंगे तो 30 होगा। तो इस तरह से ये x बराबर 30/5, ज़रब में था 5 तकसीम में आ गया। तो x बराबर 5 6 30। तो इस तरह से परमित के पास जो मार्बल की तादाद है वो कितनी है, 6 है। तो हम अपने जवाब की तस्दीक भी कर सकते हैं। 5 6 30, 30 में अगर हम 7 मिलाएंगे तो 37 होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट दूसरा सवाल है, दूसरा जो यहाँ पर बयान दिया गया है, लक्ष्मी के वालिद की उम्र 49 साल है, वो लक्ष्मी की उम्र के 3 गुने से 4 साल ज़्यादा है। लक्ष्मी की उम्र बताइए। तो हमको लक्ष्मी की उम्र मालूम करना है, तो लक्ष्मी की उम्र को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लक्ष्मी के वालिद क्या हैं, वो लक्ष्मी की उम्र के 3 गुने से,
तो लक्ष्मी की उम्र x है, उसके 3 गुने से कितने साल ज़्यादा हैं? 4 साल ज़्यादा हैं। तो लक्ष्मी के जो वालिद हैं, लक्ष्मी की उम्र के 3 गुने से 4 साल ज़्यादा हैं और उनके वालिद की उम्र कितनी है? 49 साल है। तो अब हमें लक्ष्मी की उम्र मालूम करना है। तो 3x बराबर 49 जमा 4 जब RHS में होगा तो ये नफ़ी 4 होगा। तो ये 3x बराबर, अगर 49 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो ये कितना होगा? 45 होगा। इस तरह से x बराबर 45/3, तो x बराबर 15। तो x बराबर 15 क्या है? ये लक्ष्मी की उम्र है। ठीक है, तो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल है, सुंदर ग्राम के लोगों ने गांव के एक बागीचे में पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के हैं। बग़ैर फल वाले पेड़ों की कुल तादाद फल वाले पेड़ों की तादाद के 3 गुने से 2 ज़्यादा हैं। अगर बग़ैर फल वाले 77 पेड़ लगाए गए तो फलदार पौधों की तादाद बताइए। तो हमें क्या मालूम करना है इस सवाल में? तो फलदार पेड़ों की तादाद मालूम करना है। तो ये फलदार पेड़ को हम क्या लेंगे? x लेंगे। अब ये बग़ैर फल वाले पेड़ों की जो तादाद है वो फलदार पौधों की तादाद के 3 गुने से 2 ज़्यादा है। यानी बग़ैर फल वाले जो पेड़ों की जो तादाद है वो फलदार पेड़ों के 3 गुने से 2 ज़्यादा हैं और बग़ैर फल वाले जो पेड़ कितने लगाए गए हैं? 77 लगाए गए हैं। अब हमें क्या मालूम करना है? x, यानी फलदार पेड़ों की तादाद हमें मालूम करना है। तो इस मसावात के हल से हमें वो मालूम पड़ जाएगा। तो ये 3x बराबर 77 जमा 2 जब RHS में चला जाएगा तो ये नफ़ी 2 होगा। तो इस तरह से ये 3x बराबर 77 में से 2 अगर हम निकालेंगे तो ये 75 होगा। तो x बराबर 75/3, तो x बराबर कितना होगा? 25। तो x बराबर 25 क्या है? इस मसावात का हल है। यानी जो फलदार पेड़ वहाँ पर लगाए गए थे बागीचे में कितने थे? वो 25। फलदार पेड़ों की तादाद 25 और बग़ैर फलदार पेड़ कितने लगाए गए थे? वो 77 लगाए गए थे। तो इस तरह से ये मश्क नंबर 4.4 का तीसरा सवाल यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगले सवाल की जानिब हम मश्क नंबर 4.4 का चौथा और आखिरी सवाल, मंदरज झील पहेली को हल कीजिए। तो यहाँ पर एक पहेली दी गई है, मैं हूँ एक अदद, मेरी बता शनाख्त, करो 7 गुना मेरा और इसमें जोड़ो 50, फिर 300 पूरे करने को तुमको चाहिए 40। तो यहाँ पर एक पहेली दी गई है। तो इस पहेली को हम मसावात की शक्ल में लिखना है और उसका हल मालूम करना है। तो मैं हूँ एक अदद यानी x, करो 7 गुना मेरा, यानी जो अदद है उसका हमें क्या करना है? 7 गुना करना है और इसमें जोड़ो 50 और इसमें हम क्या करेंगे? 50 को जोड़ेंगे। फिर 300 पूरे करने को तुमको चाहिए 40, यानी अदद के 7 गुने में अगर हम 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 300 पूरे करने को कितने चाहिए? 40 चाहिए। यानी कितना होगा ये? 260। कितना होगा ये? 260। तो हमें यहाँ कितना आएगा? ये 260। 300 पूरे करने को कितने चाहिए? 40 चाहिए। तो इस तरह से इस पहेली के लिए ये मसावात बनती है। तो अब हम इसका हल मालूम करेंगे। तो ये 7x बराबर 260 जमा 50 जब RHS में जाएगा तो ये नफ़ी 50 होगा। तो इस तरह से 7x बराबर कितना है? 260 में से अगर हम 50 निकालेंगे तो ये कितना होगा? 210 होगा। तो इस तरह से x बराबर 210 ज़रब था, RHS में जाने के बाद में तकसीम में होगा। तो ये 7 1 7, 7 3 21 और ये 0। तो x बराबर कितना होगा? वो 30। तो वो अदद मैं हूँ एक अदद, मेरी बता शनाख्त, तो वो अदद कौन सा है? x बराबर 30 है। ठीक है।
तो ये इस मसावात का हल है। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। तो ये 7 3 21 210, 210 में अगर हम 50 मिलाएंगे तो 260 होगा। तो हम हमारे हल किए गए जवाब की जांच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सबक बाब 4 सादा मसावात जो हम पिछले 7 वीडियो से पढ़ते आ रहे थे, आज इसका आखिरी पार्ट था। तो ये आखिरी पार्ट भी यहीं पर इख्तिताम होता है, ये सबक पूरा यहीं पर मुकम्मिल होता है। तो इस सबक से मुताल्लिक़ अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो यहाँ पर जो हमने मश्क हल कर रहे हैं, पूरी मश्कों को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो ये इससे सिर्फ आपको देखना है कि एक मश्क को किस तरह से हल किया जा रहा है। इसके बाद ये देखने के बाद में आप ख़ुद किताब लें और ख़ुद से उन मश्कों को हल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।